संसार नाशवान है, सबको पता है। यहाँ कोई चीज टिकाऊ नहीं है। जिस घर में रह रहे हो वो भी जर्जर हो रहा है। जिन लोगों से आप जुड़े हैं वो भी जर्जर हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। उनकी उम्र ढल रही है, उनके केस पक रहे हैं, दांत उनके गिर। आलू कम खाया करो। ज्यादा आलू खाने से बत्ती सी ढीली हो जाती है, दांत नीचे जल्दी टपकते हैं। गरम फुल्का खाने से भी दांत जल्दी नीचे टपकते हैं। आलू थोड़ा मोटापे का तो कारण है ही। आप कहोगे महाराज जी आश्रम में तो बहुत आलू बनता है, इसका उपाय कर लेंगे धीमे धीरे। अब अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे, सो रोजाना भिंडी, करेला और टिंडे खाने को मिलेंगे। जब भी आपको हरी सब्जी खाने का मन होगा तब अप्रैल और मई और जून में दौड़ते दौड़ते आप तुलसीवन आश्रम दौड़ दौड़ करके आएंगे। ऐसी व्यवस्था कर देंगे, थोड़ा सा आलू और खा लो। हाँ ये सही है, आयुर्वेद बड़ा मजबूत ग्रंथ है। तो दांतों में दर्द होता है, दांत में गैप हो जाता है, दांत ढीले हो जाते हैं, ज़्यादा आलू खाने से दांत टपक भी जाते हैं। हाँ नई बातें ही बोलूँगा मैं, नई। हाँ ज़्यादा गरम फुल्का आप खाते हैं उससे भी पोपले जल्दी हो जाओगे। हाँ गरम रोटी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी ठंडा घी मत खाया करें। हवन में भी ठंडा घी नहीं और रोटी के ऊपर भी ठंडा घी नहीं, दाल में भी ठंडा घी नहीं। 100 गुनी शक्ति घी की बढ़ जाती है जब उसको अग्नि की सानिध्यता मिल जाती है, अग्नि का ताप उसको मिल जाता है। एक दिन मैंने ऋग्वेद से बोला था इस बात, हवन में गरम घी करके तपा करके, और वही इसमें चलता है। आपने दाल में सब्जी में ऊपर से डाला तो ठंडा डाल दिया, तुम्हारी गरम सब्जी में पिघले नहीं, उसको गरम करके ही डालो। दूध में भी गरम करके ही घी डालो। तो मैं बोल तो कुछ और रहा था, बोल कुछ और गया। मैं निवेदन यह कर रहा था, भगवान आदिशंकर कहते हैं कि ब्रह्म को सत्य जान लेना ज्ञान है और दुनियादारी को सत्य समझ लेना ये अज्ञान है। यहाँ तो सब मिटाऊ है, टिकाऊ नहीं है। दांत बत्ती सी गिर रही है, केस पक रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, रोज बूढ़े हो रहे हैं, रोज मरते हुए जा रहे हैं। यहाँ की कोई चीज टिकाऊ नहीं है, यहाँ सब मिटाऊ है। और उसी को सत्य, वो सत्य कैसे हो जाएगा? हमारे पहले वाले भी दादाजी ताऊ जी, ताई जी, बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा जिससे गई तो ऊपर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि संसार नाशवान है। इसलिए संसार को सत्य समझ लेना, यहाँ की चीजों को टिकाऊ समझ लेना, इसका नाम है अज्ञान। और परमात्मा को टिकाऊ समझ लेना, स्थायी समझ लेना, इसी का नाम है ज्ञान। तो एक ऋषि ने भगवान से कहा कि मेरा भजन स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि मुझे 2 चीजें चाहिए, ज्ञानेन वैराग्येन। मुझे ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। आज की कथा सुन लोगे तो घर में तकलीफ में नहीं रहोगे, अभाव में भी आपको पूर्ति मिलेगी। पति खर्चे के लिए कम देगा तो भी उसमें तुम प्रसन्न रहोगे। इनसे ज्यादा खर्चे में ले लोगे तो अगले जन्म में चुकता करना पड़ेगा। तो क्यों इनसे ज्यादा ले रहे हो? काम चलाने को लो, मन लो प्रकृति से ज्यादा। ये सबकी जवाबदारी देनी है, चाहे पति से लिया है, पत्नी से लिया है, मालिक से लिया, सेठ से लिए। मुझे कहीं जिन कथाओं में दक्षिणा नहीं मिली तो मुझे क्या लगा, अरे ज्यादा लेकर के तो चुकता करना पड़ता, इस कथा में कम मिला है तो इस कथा का भजन हमारे लिए भारी हो गया। इस प्रकृति से जहां से भी तुम कुछ लेते हो, इस सब का चुकता करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए तो बंदर की सेवा में 600 का 250 कर दिया। वो तो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, हाँ, लेकिन फिर भी यदि जानबूझ करके तुम्हें पता है कि इस जगह पर खर्चा इतना है और तुम ले इतना रहे हो, उन माताओं को भी मैं बोलूंगा 1 किलो की जगह पर 3 किलो दूध लिखा देती हो। राशन की चिट्ठी तो तुम ही देती हो ना, यहाँ इसमें इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान। यदि सामान लिस्ट में ज्यादा दे दिया और पैसा बच गया है तो लीपा पोती में मत लगाना, उसको अपने कामों में मत लगाना। बेटी के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, कभी दामाद जामात आवे उनके लिए,
घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाली आती है, उसकी बेटी की शादी शुदी है, उसको कुछ कपड़ा लत्ता दे दीजिए, बराबर कर दीजिएगा, पीछे के लिए कोई बैलेंस मत रखना। प्रकृति से जितना कम लेंगे हम उतना ही फायदे में रहेंगे। बद्रीनाथ की गुफाओं में महात्मा तप रहे। मैंने एक ऐसे साधु को देखा, उसको 22 साल हो गई थी वहां। 2013 में मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आप उधर नहीं जाते, चौड़े में उधर नहीं जाते? उन्होंने कहा नहीं। क्यों? उधर जाएंगे तो किसी का दूध लेना पड़ेगा, किसी का दही लेना पड़ेगा। आप कैसे जा रहे हैं? आपको बातें अच्छी नहीं लग रही हैं? अच्छा ठीक है, तो वहां उनसे सब लेना पड़ेगा फिर काम चलाने के लिए, और फिर उनको देना पड़ेगा। तो ये आफत काय के लिए ली जाए? तो यदि आपको कम मिलता है, बहुत माताएं बहनें झगड़ाई करती रहती हैं, आदमी इतना कंजूस है 3,000 देता है, अब बेचारे को 5,000 मिलता है तो 3,000 दे रहा है, तो ठीक तो है ना। एक बार फिर कहूंगा, अपने प्रयोग में, अपने यूज में जितना कम से कम लिया जावे उतना ही फायदा है। इच्छाओं को काबू में कीजिए, ये भजन है, साधना है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ईश्वर को सत्य मान लो, ज्ञान है, और संसार को सत्य मान लिया तो यही अज्ञान है।